आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में, है ना, कि स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन कितना प्रकार का होता है और इसका मतलब क्या होता है। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन का जो रिलेशन है वो हमारा रिसर्च से है। और रिसर्च, किसी भी चीज़ रिसर्च के लिए हमको क्या चाहिए? डेटा। और ये डेटा हम कलेक्ट कैसे करेंगे? इसी कलेक्शन ऑफ डेटा डेटा पे आधारित है ना, कि स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन जो है कि हम जो शोध करेंगे या जांच जो करेंगे वो कैसे करेंगे, तो डेटा के आधार पे। और ये डेटा हम कितना लेंगे, कहाँ से लेंगे और कैसे लेंगे। तो इस केस में हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि डेटा जो है वो कितना तरह से कलेक्ट किया जा सकता है। तो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं कि द डेटा इज कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द सेंसस और सैंपल मेथड, बट बोथ मेथड हैव देयर ओन स्पेशल प्लेस इन द फील्ड ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। तो हम लोग यहाँ पर जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, वो डेटा हम सेंसस मेथड से भी करते हैं, जिसको हम लोग समग्र मेथड या जनगणना मेथड भी बोलते हैं। और दूसरा सैंपल मेथड से, जिसको हम लोग प्रतिदर्श या फिर नमूना मेथड भी बोलते हैं, है ना। तो दोनों में अंतर क्या है ये पहले समझ लेना चाहिए कि सेंसस जनगणना कहने का मतलब, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसस मेथड या फिर यूनिवर्स या इनुमेरेशन। तो ये वाला याद रखिएगा, इनुमेरेशन मतलब संपूर्ण गणना होता है, इसका मतलब ही गणना होता है, गणना, है ना। कभी कभी पूछता है कि इसमें से इनुमरेशन मेथड कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो सेंसस मेथड में हम लोग को क्या होता है कि जितने भी एक पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन कहने का मतलब जो एग्रीगेट ऑल आइटम्स, ऑल यूनिट्स, ठीक है, ऑल यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन, जो भी एक हम पॉपुलेशन डिटरमाइन कर रहे हैं उसके अंतर्गत जितना भी एलिमेंट्स या यूनिट्स होगा, है ना, वो सारा हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन के अंतर्गत आएगा। जैसे अगर हम इंडिया का बात करेंगे तो इंडिया हमारा एक क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन हो जाएगा, है ना, या यूनिवर्स बोलिए। अब इसके अंतर्गत जितने भी हाउस होल्ड हैं, अगर हम हाउस होल्ड का सर्वे कर रहे हैं तो हाउस होल्ड हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? इकाई। तो सेंसस मेथड में हमारा क्या होता है कि जितने भी इंडिया में हाउस होल्ड है वो सभी को शामिल किया जाता है, मतलब कि सभी से डेटा लिया जाता है। जबकि सैंपल स्टैटिक्स में हम लोग सिर्फ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन से काम चलाते हैं, पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, कि एक पूरा ये पॉपुलेशन है और इसका एक से हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ से डेटा लेते हैं। ये सैंपल से हम लोग डेटा लेते हैं और ये सैंपल का डेटा को एनालाइज करके हम पॉपुलेशन के बारे में जानते हैं। तो ये दोनों मेथड, पहला मेथड क्या बोल रहा है कि जितने भी पॉपुलेशन में यूनिट्स हैं, इकाई हैं, वो सारे इकाई को शामिल करो, या फिर उस दूसरा मेथड बोलता है कि पूरे इकाई को शामिल ना करके उसमें से कुछ इकाई को सेलेक्ट करो, है ना। और वो सिलेक्शन कैसा होना चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव डेटा इज कॉल्ड सैम्पलिंग। कि वो कौन सा प्रोसेस होगा जिसके अंतर्गत हम स्मॉल साइज ऑफ सैंपल से पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकें या उसके बारे में हम कंक्लूजन निकाल सकें। ठीक है, तो सेंसस मेथड समझ में आ गया कि सेंसस मेथड इज द प्रोसेस ऑफ द स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन वेयर ऑल मेंबर ऑफ पॉपुलेशन आर एनालाइज्ड। ऑल मेंबर ऑफ पॉपुलेशन कहने का मतलब ऑल एलिमेंट, कि एक घर के अंदर 7 आदमी है तो 7 आदमी से लेना, है ना। अगर इंडिया का अंदर में जितने भी हाउस होल्ड है सभी को लेना, तो उसको हम लोग सेंसस मेथड में काउंट करते हैं। द पॉपुलेशन रिलेट्स टू द सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अंडर द कंसर्न। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन को ही हम लोग आइटम्स भी बोलते हैं या यूनिट्स भी बोलते हैं। और यूनिट को हम लोग जनरली किसी से जानते हैं कि जिससे हम डेटा कलेक्ट करेंगे। अगर आप ले रहे हैं कि 0 से 5 ईयर का मदर बच्चों का स्टडी अगर करना चाह रहे हैं, तो 0 से 5 साल के बच्चे तो कोई आपको डेटा तो नहीं देगा। तो इसका डेटा कौन देगा आपको? इसकी माँ देगी, मदर। तो आपका यहाँ पर सैम्पलिंग यूनिट क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा, जिससे कि आपको डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर कोई स्कूल के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं सेंसस मेथड से, तो सेंसस मेथड में आपको सारा चीज इंक्लूड करना होगा कि कितना स्टूडेंट है, क्लासरूम कितना है ना, ये सारे चीज क्या क्या सुख सुविधा है, स्टूडेंट का फीडबैक लेना होगा, टीचर से पूछना होगा। तो सेंसस मेथड में क्या होता है कि पूरा कंप्रिहेंसिव स्टडी जब हमको करना होता है तब हम लोग करते हैं। कंप्रिहेंसिव करने का मतलब होता है कि ज्यादा डेंस, मतलब कि ज्यादा
तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ पॉपुलेशन का, तो जो हमारा पॉपुलेशन है या यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स, ये हमारा दो तरह का होता है, एक फिनिट सैंपल होता है और एक इनफिनिट सैंपल होता है। तो फिनिट सैंपल हम लोग किसको कहते हैं, जिसमें जिसका जो यूनिट है, जिस इसके अंदर जो यूनिट है या फिर आइटम्स जो है वो काउंटेबल है, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर इंडिया का पॉपुलेशन की बात कर सकते हैं तो ये काउंटेबल होता है। अगर झारखंड के पॉपुलेशन की बात करें तो ये भी काउंटेबल है। नेशनल इनकम की बात करें तो ये भी काउंटेबल है। तो जिसमें फिनिट सैंपल हो उसको हम लोग फिनिट पॉपुलेशन कहते हैं, और जिसमें इन्फिनिट पॉपुलेशन हो, जैसे कि अगर हम फॉरेस्ट को लेंगे तो फॉरेस्ट का अगर पेड़ का अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इन्फिनिटिव सैंपल हो जाएगा, है ना। किसी भी जीव जंतु का अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो वो सब में हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिट सैंपल हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा क्या है, सैंपलिंग मेथड। तो सैंपलिंग मेथड इज द प्रोसेस फॉर चूजिंग सैंपल मेंबर्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन। कि सैंपलिंग क्या है, सैंपलिंग टेक्निक वो टेक्निक है जिससे कि हम पॉपुलेशन से सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, व्हेन डेटा वुड बी कलेक्टेड फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, कि जब हम डेटा पॉपुलेशन के एक किसी पार्ट से लेते हैं, है ना। जैसे कि ये पूरा हो गया पॉपुलेशन और इसके अंदर छोटा छोटा सैंपल बना लिए हैं और यहाँ से दो सैंपल लिए। ठीक है, यहाँ सैंपल करने का मतलब हो गया एक ग्रुप, सेट ऑफ यूनिट, सेट ऑफ यूनिट। ऐसा नहीं कि सैंपल बोलने का मतलब एक लिए यहाँ से और एक यहाँ से लिए, दो ही से रिजल्ट नहीं निकालेंगे। मतलब एक सेट ऑफ ग्रुप यहाँ पर अगर लेते हैं तो इसमें हो सकता है 50 भी हो सकता है, 150 हो सकता है, जैसा हमारा स्टडी है और जैसे हमको रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे हम लोग लेते हैं। और ये जो सैंपलिंग टेक्निक होता है ये बेसिकली जो हमारा दो तरह का होता है, एक को प्रोबेबिलिटी कहते हैं, दूसरा को नॉन प्रोबेबिलिटी। तो ये इसका यहाँ पर नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम इस पर डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ सैंपलिंग कितना प्रकार के होता है, प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग किसको कहते हैं, जिसमें सभी आइटम या एलिमेंट्स का या यूनिट का आने का चांस बराबर होता है। जैसे कि अगर एक डाइस है ना, डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो उसमें कितना होता है, 1 से लेकर 6 नंबर होते हैं। तो 6 नंबर का आने का 1 2 3 4 5 6 सभी का आने का चांस बराबर होता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी होता है 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। मतलब कि एक बार अगर हम थ्रो करते हैं तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। इसमें से कोई भी आ सकता है, मतलब सभी को आने का चांस बराबर होता है। और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब होता है कि सभी का आने का चांस बराबर नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डिलिबरेटली अगर आप सेलेक्ट करते हैं कि नहीं हमको इसी हिस्सा को लेना है, जैसे कि ये आपका पॉपुलर खेत है, 4 टुकड़ा है, इसमें भी है, इतना सारा टुकड़ा बना दिया आप खेत का। ठीक है, अब आपको यहाँ रैंडमली सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि आप जानबूझ के यहीं से ले रहे हैं कि नहीं यहीं से हमको स्टडी करना है, इसी का सैंपल लेना है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो दोनों का अपना अपना जगह पर यूटिलाइजेशन है ना, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सेंसस मेथड और सैंपलिंग मेथड का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। मतलब कि सेंसस मेथड कहाँ पर लागू होगा और उससे क्या बेनिफिट होगा, और दूसरा कि इसका नुकसान क्या होगा, है ना। दोनों को यहाँ पर देखेंगे 1 by 1। तो पहला अगर हम सेंसस मेथड का देखें तो ये क्या होता है कि स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन इन विच द डेटा आर कलेक्टेड फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज टर्म एज सेंसस मेथड, है ना। कि ये स्टैटिकल मेथड में, है ना, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन में जब हम पॉपुलेशन के सारे एलिमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, है ना, या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सेंसस मेथड। और यह इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट इनुमिनेशन और 100% इनुमिनेशन और कंप्लीट सर्वे। ठीक है, इतना नाम से जानते हैं इसको। कंप्लीट सर्वे करने का मतलब कि पूरे एक भी घर नहीं छूटना चाहिए। जैसे कि हम लोग का जनगणना होता है हर 10 साल में, तो वो हमारा ये सेंसस मेथड होता है कि किसी के घर को नहीं छोड़ा जाता है, सभी के घर, है ना, से डेटा लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए हाउस होल्ड कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जान लीजिए कि हाउस होल्ड हम लोग किसको कहते हैं एनएसएसओ के आधार पे। कि हाउस होल्ड कहेंगे कि जितने भी लोग एक ही चूल्हा से खाना खाएंगे, है ना, एक ही ओवन से या एक ही चूल्हा से जब जब तक खाना खाएंगे, जितने भी मेंबर वो सारे एक परिवार कहलाएंगे, हाउस होल्ड कहलाएंगे। ठीक है, तो जितने भी हाउस होल्ड है ना, वो सारे से अगर हम डेटा लेते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेंसस मेथड, या फिर कंप्लीट इनुमरेशन मेथड, या फिर कंप्लीट सर्वे मेथड।
है ना। सर्वे करने का मतलब होता है जब हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डेटा, है ना। प्राइमरी डेटा किसको कहते हैं, जो आप अपने खुद के रिसर्च के लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि फ्रेश डेटा जिसको बोलते हैं। और इसके अंतर्गत जो हम लोग सेंसस का जो डेटा लेते हैं, जनगणना होता है, जिसमें से हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, लिटरेसी रेट होता है, वर्क फोर्स होता है ना, कितने लोग काम करने वाले हैं, श्रम शक्ति, शिक्षा की स्थिति, डेथ रेट क्या है, मृत्यु दर कितना है, जन्म दर कितना है, जीवन प्रत्याशी कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या है। पॉपुलेशन का कंपोजिशन करने का मतलब क्या हुआ कि रूरल पॉपुलेशन कितना है, अर्बन पॉपुलेशन कितना है, मेल कितना है, फीमेल कितना है, रिलीजियस के आधार पे, है ना, ऑक्यूपेशन के आधार पे। इस तरह से हम लोग यहाँ पर डेटा कलेक्ट करते हैं, है ना। तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर हम पॉपुलेशन से रिलेटेड या फिर लोगों से रिलेटेड अगर हम डेटा लेते हैं तो उसी को हम लोग डेमोग्राफिक डेटा कहते हैं, है ना, जनांकीय आंकड़े, जो सारे हमारा ह्यूमन से रिलेटेड होता है। और ये जो इंडिया में जो होता है वो हर 10 साल में होता है। सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर, ठीक है। तो अब इसका एडवांटेज क्या है कि इट प्रोवाइड इंटेंस एंड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन कवरिंग मेनी फेसेस ऑफ द प्रॉब्लम, कि जब हम सेंसस मेथड से हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं या स्टडी करते हैं तो ये हमको गहन अध्ययन होता है और बहुत सारे समस्या को एक साथ डेटा कलेक्ट हो जाता है ना। जैसे कि अगर हम लोग सेंसस का बात करें, 2011 का लास्ट सेंसस जो हुआ था हमारा जनगणना, उसमें देखिए जब किसी हाउस होल्ड से पूछा जाता है तो उसके पास एनिमल कितना है ना, उसके पास लैंड कितना है, फिर उसका एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, तो इस तरह से बहुत सारा डेटा एक साथ कलेक्ट किया जाता है ना। तो इसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी भी बोलते हैं या कॉम्प्रिहेंसिव डेटा भी कहते हैं। तो ये गहन अध्ययन के लिए ये प्रयोग किया जाता है जब हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ता है ना। जैसे कि पॉपुलेशन सेंसस जो हमारा है, यहाँ एक व्यक्ति का एक ही समस्या का इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं, बल्कि उसके साथ साथ पूरा हम लोग लेते हैं कि आपके घर में कितना मेंबर है, मेल कितना है, फीमेल कितना है, कौन कौन सा एज ग्रुप का है, उन सबका एजुकेशन क्या है, सबका मैरिटल स्टेटस क्या है, सबका ऑक्यूपेशन क्या है, कौन सा व्यवसाय करता है, उन लोग का इनकम लेवल क्या है, हेल्थ कंडीशन क्या है, किसी डिजीज से ग्रसित है या नहीं है। तो बहुत सारे चीज को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है सेंसस मेथड में। और इसमें हमारा क्या होता है कि हमको सेंसस मेथड कहाँ पर ज़्यादा सुटेबल होता है, जब हमको बहुत एक्यूरेट और रियलेबल डेटा चाहिए या रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारा कंक्लूजन एक्यूरेट चाहिए तो एक्यूरेट के लिए आपको क्या करना होता है, लार्ज सैंपल, या फिर आप जितना पॉपुलेशन में यूनिट्स है सारे यूनिट्स को अगर शामिल कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीका से हमारा रिजल्ट आएगा और वो काफ़ी विश्वसनीय होगा। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, जैसे कि अगर आप ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट, तो वहां पर हम सेंसस मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सेंसस मेथड का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं कि अगर हम सेंसस मेथड से करेंगे तो आपको बॉडी का पूरा ब्लड जो है वो निकाल के टेस्ट करना होगा, तो ऐसे में आदमी मर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा सेंसस मेथड काम नहीं करता है, बल्कि वहां पर सैंपल मेथड काम करता है, सैम्पलिंग मेथड। तो पहला जो इसका है कि डिसएडवांटेज में ये काफी कॉस्टली होता है ना, कॉस्टली भी होता है और टाइम टेकिंग भी होता है, टेकिंग, ठीक है। कॉस्टली और टाइम टेकिंग होने के कारण ये इंडिविजुअल रिसर्चर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सेंसस मेथड से करें। तो इंडिविजुअल रिसर्चर जब भी होता है या ऑर्गेनाइजेशन, तो वो हमेशा सैम्पलिंग मेथड का प्रयोग करता है ना, कि पॉपुलेशन का कुछ पार्ट से वो स्टडी करता है। नेक्स्ट है नीड, ये बता दिया, नीड मोर टाइम एंड मैन पावर, कि इसको करने में हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय की जरूरत पड़ता है, मनी की जरूरत पड़ता है, और मैन पावर का, रिसर्चर का जरूरत पड़ता है ना। सारे सारे प्रोसेस में जो स्टैटिक का 5 स्टेप है, सारे स्टेप में हमको ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर चाहिए, कि कलेक्शन, डेटा को कलेक्शन करने के लिए आपको चाहिए, एनालिसिस करने के लिए चाहिए, फिर इंटरप्रिटेशन करने के लिए चाहिए। तो ये बहुत कॉस्टली होता है और ये टाइम टेकिंग होता है। जैसे कि अगर सेंसस का देखते हैं हम लोग, तो 2011 में डेटा कलेक्शन हुआ, लेकिन आपको 2018 तक उसका जो कंपाइलेशन होता है वो नहीं किया गया था, है ना, क्योंकि उसे बहुत सारा टाइम लगता है, उसको एंट्री करना होता है, ठीक है। नीड मोर टाइम एंड मैन पावर, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन। और ये जो सेंसस मेथड जो होता है वो लार्ज पॉपुलेशन के लिए नहीं होता है। जैसे कि एक इंडिविजुअल रिसर्चर है, इंडिविजुअल रिसर्चर, और अगर ये चाहेगा कि हम पूरे देश का जितने भी स्टूडेंट हैं इनका हम पॉकेट एक्सपेंडिचर करें, का निकालें, स्टडी करें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास ना तो उतना समय रहता है और ना ही उसके पास उतना
मनी रहता है ना। इसलिए हमको सेंसस मेथड वहीं पे अप्लाई होगा जहां पर ये काउंटेबल होता है ना, कि दिस मेथड इज मीनिंगलेस इन द केस ऑफ एन इन्फिनिट यूनिवर्स वेयर द नंबर ऑफ आइटम इज अनलिमिटेड। कि जहां पर अनलिमिटेड होता है, जहां काउंटेबल नहीं है, हमको डिफिनेट नहीं पता है कि इतना ही होगा, है ना। जैसे कि अगर समुद्र में मछली का अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो फिश का तो वहाँ काउंट नहीं है किस तरह का मछली रहता है। अगर जंगल में आप पेड़ पौधा पे करना चाहते हैं तो वहां पर आपको पॉपुलेशन मेथड वहां पर काम नहीं करेगा, बल्कि आपको वहां पर सेंसस सैम्पलिंग मेथड काम आएगा, बल्कि सेंसस मेथड नहीं आएगा मेथड। तो सैम्पलिंग मेथड क्या है? सैम्पलिंग मेथड इज द वन इन विच ओनली सम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव आइटम ऑफ द पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड एंड द डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम दिस। कि सिंपल में हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन से हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेटा कलेक्ट करते हैं और उसी से हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेटा को कलेक्ट करने का बहुत सारा तरीका है, जो बताए थे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। और इसमें देखिए जब हम लोग एक पार्ट से लेते हैं तो यहाँ पर हमारा एरर उत्पन्न होने का ज्यादा चांस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर। एरर तो सैम्पलिंग एरर में हम लोग क्या देखते हैं कि कम सैंपल होने के कारण हमारा डेटा डिफिशिएंसी होता है, और वो सटीक सेंसस मेथड की तरह हमारा सटीक या रिलायबल रिजल्ट उतना नहीं देता है, क्योंकि हम एक पार्ट से रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो कंक्लूजन ड्राइव फ्रॉम द स्मॉल सैंपल आर जनरलाइज्ड फॉर द होल पॉपुलेशन। और जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं या फिर जो कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं किससे, सैंपल से, उसी के आधार से हम लोग फिर पॉपुलेशन को डिराइव करते हैं या पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, इकोनॉमिक एंड लो कॉस्ट है ना। इकोनॉमिक कहने का मतलब कि लो कॉस्ट और लेस टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग। और इन दिस मेथड ओनली ए फ्यू यूनिट्स आर एनालाइज, हेंस वी गेट क्विक रिजल्ट। दूसरा क्या होता है कि इसमें हम पूरा पॉपुलेशन, पूरा इंडिया का नहीं ले रहे हैं, इसमें हम किसी 500,000 सैंपल को सेलेक्ट कर ले रहे हैं और इससे हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो ये तुरंत अगर हमको रिजल्ट निकालना है तो हमको या फिर रिजल्ट या सॉल्यूशन ढूंढना है या फिर उसको कुछ फाइंडिंग करना है, तो हमारा सैम्पलिंग मेथड जो है वो सटीक बैठता है। द सैम्पलिंग मेथड बिकम इनडिस्पेंसेबल वेयर द सेंसस मेथड इज इम्प्रैक्टिकल, है ना। कि सेंसस मेथड का वहां पर ज्यादातर प्रयोग होता है जहां पर हमारा सेंसस मेथड अप्लीकेबल नहीं होता है, वहां पर सैम्पलिंग मेथड का प्रयोग ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। जैसे कि ब्लड टेस्ट, जितना भी हम लोग मेडिकल में टेस्ट करते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो हमारा सैम्पलिंग मेथड का ही पार्ट होता है। कि जैसे कि अगर कोई ड्रग का आप टेस्ट कर रहे हैं तो सभी आदमी पे टेस्ट नहीं करते हैं, गिने चुने 1-2 आदमी पे करते हैं या 10-12 पे करते हैं। उसी तरह से अगर एग्रीकल्चर पे आप अगर टेस्ट कर रहे हैं तो हम सारे प्लांट या पूरे एरिया पे नहीं करते हैं, किसी पार्ट ऑफ द एरिया पे करते हैं, है ना। और उसी तरह से अगर हम इसको इंडस्ट्री में अगर हम लोग लेते हैं तो इंडस्ट्री में इसका ज्यादा स्कोप होता है। कि अगर कोई कंपनी 1 लाख प्रोडक्ट अगर बनाता है तो 1 लाख पूरा को या 10 लाख प्रोडक्शन करता है, तो 10 लाख को 1 बाय 1 चेक करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सैम्पलिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, कि उसमें से कुछ रेंडमली सेलेक्ट करते हैं और उसके आधार पे उसका हम डिफॉल्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जैसे कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया, फिर बोल्ट बनाने वाला कंपनी हो गया कि नट बोल्ट बना रहा है तो कितना डिफॉल्ट है, बल्ब बनाने वाली कंपनी, है ना। तो करीब करीब हर कंपनी इसका प्रयोग करती है। नेक्स्ट है साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है। कि जो सैम्पलिंग मेथड जो है वो कोई एट्रेंडम नहीं है कि पॉपुलेशन से किसी भी चलते राही से 4 को पूछ लिए, 40 से पूछ लिए, नहीं। इसका एक प्रॉपर मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है, उसी के आधार पे हम लोग सैम्पलिंग या फिर सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो हर समस्या के लिए, प्रॉब्लम के लिए अलग अलग मेथड होता है कि हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहाँ पर लगाएंगे, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहाँ पर लगाएंगे। तो द सैंपलिंग मेथड इज मोर साइंटिफिक देन द सेंसस मेथड एज इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ रियलिटी और इट्स रिजल्ट। देखिए सेंसस मेथड में क्या होता है कि सभी से ले लिए, यहाँ पर कोई भी साइंटिफिक मेथड का प्रयोग नहीं किया, बस हमको लेना है तो सभी घर का डोर टू डोर, किसी को छोड़ना नहीं है। लेकिन जब हम इसका पार्ट लेते हैं और यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेटिव डेटा को सैंपल को अगर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको बेस्ट टेक्निक का जरूरत पड़ेगा, है ना। बेस्ट एक्सपर्ट का जरूरत पड़ेगा कि जो इस मेथड को सही से समझे और सही तरीका से अप्लाई करे और यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग को सेलेक्ट करें। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि कम सैंपल रहता है, इसलिए इसको हम आसानी से क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन
हम लोग सेंसस मेथड में क्रॉस चेकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उतना क्रॉस चेकिंग करने के लिए हमको डबल मेहनत करना होगा फिर से। तो तब तक पता चला सारा ट्रेंड वेरिएबल चेंज कर गया। और ये सेंसस जो है वो सैम्पलिंग मेथड जो है वो पॉपुलेशन को रियलिबिलिटी को चेक करने के लिए भी काफी उपयोगी होता है। कि जो सेंसस से जो रिजल्ट आया है ना, मान के चलते मीन 10 आया, और वही चीज हम अगर सैंपल से लेंगे तो करीब करीब इसी के आसपास आना चाहिए। तो इस सैंपल से हम लोग, सैम्पलिंग मेथड से हम लोग सेंसस का रीचेक भी करते हैं, उसका रियलिबिलिटी को या वैलिडिटी को चेक करते हैं। लेकिन इसका भी एक अपना डिमेरिट है। वो क्या है कि इससे जो भी कंक्लूजन आता है वो 100% श्योर नहीं होता है, क्योंकि एक पार्ट को छोड़ दिए, पता नहीं दूसरा पार्ट को हम लोग नहीं लिए। तो जो हमारा डेटा इसमें रिलायबल था वो यहाँ पर रिलायबल नहीं है, या फिर यहाँ दूसरा जगह पर है। जैसे कि अगर हम रांची की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, एक होता है स्लम एरिया होता है ना, और दूसरा है आपका रिच या फिर जिसको पॉश एरिया कहते हैं। तो अगर हम डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं, सारा सलम से भी आने का चांस रहेगा, सारा रिच वाला से आने का चांस रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारा रिजल्ट बायस्ड आने का चांस ज्यादा होता है। जब हमारा सिलेक्शन जो है वो बायस्ड हो जाता है तब फिर रिजल्ट भी हमारा क्या जाए, खराब हो जाता है, क्योंकि इसमें चांस होता है कि वो डिलिबरेटली जानबूझकर भी सिलेक्ट कर सकता है अपना कन्वीनियंस के आधार पे, है ना। रिसर्चर अपना कन्वीनियंस के आधार पे भी कर सकता है, तो जिसके कारण हम रिप्रेजेंटेटिव डेटा या प्रॉपर डेटा हम कलेक्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसमें हमारा जो सिंपल रिजल्ट होगा वो पॉपुलेशन को सही तरीका से रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा चीज होता है कि जो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक, दोनों में डिफरेंस होता है कि जो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है वही सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो ये भी उतना डिफिकल्टीज होता है कि पॉपुलेशन में हम लोग सबका एग्रीगेट ले लेते हैं, लेकिन जब हम सैंपल लेते हैं, तो जैसे कि अगर हम झारखंड का बात करते हैं तो झारखंड में क्या है कि अब ये पूरा झारखंड ले रहे हैं। यहाँ से अगर हम 2 डिस्ट्रिक्ट लेते हैं तो हो सकता है कि 2 डिस्ट्रिक्ट आपका, एक चतरा डिस्ट्रिक्ट हो जाए, दूसरा लातेहार हो जाए, जिसका लो ह्यूमन डेवलपमेंट है, लो मतलब पर कैपिटा इनकम है, और दूसरा हो जाता है इधर रांची और जमशेदपुर। तो अगर दोनों का रिजल्ट तो हमारा अलग अलग आ जाएगा, झारखंड को तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों का जो रिजल्ट होगा अलग आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर ज्यादातर बैकवर्ड एरिया है या फिर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट भी कम हुआ है। जबकि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है वो काफी प्रोग्रेसिव या डेवलप डिस्ट्रिक्ट है, तो दोनों का रिजल्ट हमारा डिफर आ सकता है। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पर भी हम इस केस में हमको सेंसस मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। और इसमें हमको क्या चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए और ट्रेनिंग भी चाहिए। बिना ट्रेनिंग का आप यहाँ से डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कम लोगों से पूछ के आपको पूरी पॉपुलेशन के बारे में जानना है। तो आपको यहाँ पर डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से हम डेटा कलेक्ट करें, कैसे डेटा सेलेक्ट करें, कैसे हम इंटरव्यू लें, किस तरह का क्वेश्चनर बनाएं जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड ले, आपको सही इंफॉर्मेशन आपको बताए। अगर नहीं होता है तो अगर सही इंफॉर्मेशन नहीं बता पाया, तो आपका रिजल्ट भी जो है वो अनबायस्ड हो जाएगा। तो बहुत कोई क्या होता है कि आपको देखकर राइट इंफॉर्मेशन जो होता है वो नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पर आपको मल्टीपल मेथड का प्रयोग करना होगा, जिसको आगे जाकर ट्रायंगुलर मेथड बोलते हैं। 3 तरह का मेथड का प्रयोग करना होता है। पहला एक प्राइमरी डेटा, दूसरा ग्रुप डिस्कशन, और तीसरा आपका होता है क्रॉस चेकिंग या फिर सैंपलिंग मेथड और सेंसस मेथड का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।